यह वीडियो कंगना रनौत जी के लिए है। कंगना रनौत जी, आपका मैं ट्विटर हैंडल, फेसबुक और सभी चीज़ पर देखता हूँ। आपने जब से सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज़ उठाया तब से आपके ऊपर चाहे संजय राउत हो या उद्धव ठाकरे हो या अमिताभ बच्चन हो या नसीम शाह जी हो, सारे लोगों ने आपको टारगेट पर लिया। और आप भी, हम छत्रानी हैं, मैंने पहले भी आपको सलाह दिया था कि देखिए थोड़ा शांति रहिए, क्योंकि आपने जो भी बोला वह तो हो रहा है। वह आपने कहा था फिल्म उद्योग में गटर है ड्रग का। देखिए है तो सही, तो सच में लोगों को लगता है। अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ, अर्नब गोस्वामी जी का बिल हो गया सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट में जो टिप्पणी मुंबई हाई कोर्ट के बारे में कहा, वह भी आप वीडियो और सब कुछ को पढ़ लें, केस का नकल मंगा के पढ़ लें। जो साधारण केस में महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र हाई कोर्ट बेल नहीं दिया, साधारण मामले में, लेकिन डिस्कशन होते रहा। और अर्नब गोस्वामी जी बंद पड़े मामले में उनको पुलिस पूछताछ के लिए उनको हिरासत में ले लिया। यहाँ तक कि पुलिस, बम्बई पुलिस ने तो रिमांड मांगा था, पुलिस को दीजिए, कोर्ट से अपील किया था, इनसे पूछताछ करना है इसलिए पुलिस कस्टडी में दीजिए, लेकिन कोर्ट ने तो नहीं दिया। लेकिन किस तरह से एक प्रजातंत्र का चौथा खंभा होता है मीडिया, मीडिया ही जनता की समस्या को सरकार और न्यायालय के पास रखता है। लेकिन आपने जब से सुशांत सिंह राजपूत केस में आवाज़ उठाया तब से बम्बई पुलिस, उद्धव ठाकरे, संजय राउत और सैकड़ों फिल्म इंडस्ट्रीज के सैकड़ों, अमिताभ बच्चन जी ने क्या कहा आपके बारे में, बहुत लोगों ने क्या बहुत कुछ कहा, यह आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आप अकेले हैं। पहले आपसे यह आग्रह है कंगना रनौत जी, आप देन एंड देयर तत्काल जो दो नोटिस बम्बई पुलिस ने भेजा है आपको, उस केस में आप बेल करवा लें बम्बई हाई कोर्ट से, अग्रिम जमानत। और उसके बाद हम वकालत भी जानते हैं, और उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में एक केस करें। जो जितना भी केस कर्नाटक में हुआ है कि कहाँ कहाँ हुआ है, मुंबई में हुआ है, आप एक लड़की हैं, हीरोइन हैं, तो आप अकेले हैं, आपका शादीशुदा भी नहीं हुआ है, इसलिए आप अपने राज्य में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सारे केस का ट्रांसफ़र अपने राज्य और ज़िला में करवा लें, या सुप्रीम कोर्ट में ही पिटीशन देने से, केस करने से ट्रांसफ़र हो सकता है। इससे यह आपको होगा, जो केस छोटा मोटा है वह अपने भाग जाएगा। सभी आदमी केस नहीं लड़ सकते हैं, वह तो सरकार के इशारे पर उद्धव ठाकरे जी को खुश करने के लिए कोई व्यक्ति, आपने जो किसान समस्या पर जो ट्वीट किया था उसको हम पढ़े थे, कहीं से भी कोई
आपत्तिजनक बात आपने नहीं कहा था, लेकिन केस तो हुआ। तो केस हुआ तो आप जमानत करवा लीजिए। केस छोटा है बड़ा है, आपके ऊपर महाराष्ट्र सरकार लगी हुई है, आपको महाराष्ट्र पुलिस आपके ऊपर लगी हुई है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस, दिशा सालियान केस और ड्रग वाला मैटर चल रहा है। कितने बड़े बड़े लोग पकड़ाते हैं। और रिया चक्रवर्ती जी ने भी कहा, जो लोग हमको तंग किया, हमको बर्बाद करने का कोशिश किया, उसको अब हम तंग करेंगे। देखिए उद्धव ठाकरे जी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बहुत अच्छा बेचारे लिख रहे थे, बोल रहे थे, सब कुछ को दिखा रहे थे। आज उनका क्या हासिल हुआ। आज अर्नब गोस्वामी जी आज जेल से निकली, जमानत हुआ, लेकिन मुंबई पुलिस ने किस तरह से उन्हें तंग और तबाह किया गया, महाराष्ट्र सरकार ने किस तरह से उसे टारगेट कर लिया, किस तरह से उसे देखा, संपूर्ण भारत और विश्व ने देखा। एक पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, चीफ एडिटर को किस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने तंग किया, या इसीलिए तंग किया, चाहे महाराष्ट्र सरकार की महाराष्ट्र पुलिस, यह तंग इसलिए किया, उस अर्नब गोस्वामी जी ने सुशांत सिंह राजपूत केस को रखा था देश और दुनिया के सामने अपने चैनल के माध्यम से। इसी का सजा उस बेचारे को दिया गया। इसलिए मैं कंगना रनौत जी, आप भी कहते हैं हम छत्रानी हैं, तो हम भी आपसे, वैसे तो आपसे अपर क्लास के हम राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, आपसे आप उस लेवल में चंदेल हैं आप, लेकिन हम लोग अमनेक में से आते हैं। लेकिन आप जो छत्रानी कहते हैं, इससे भी आपके ऊपर 100 तरह से हमला किया जाता है। इसलिए आप सच भी बोलते हैं और आपको लोग लाभ उठा लेते हैं और कोई आपका साथ भी नहीं देते हैं। और आपसे मेरा आग्रह है, आप अपने निजी जीवन को देखें। आप क्षत्रिय समाज में शादी कर लें, वह अकेला कोई व्यक्ति, उसमें भी नारी नहीं, पुरुष भी अकेला जिंदगी नहीं जी सकता है बहुत दिनों तक। एक समय आता है जब वह आत्महत्या कर लेता है। इसलिए आपसे आग्रह है, जैसे आपकी छोटी बहन ने शादी किया, बाल बच्चा हुआ, आपका भाई का भी शादी हुआ है, आप भी शादी कर लें और राजपूत समाज में, क्षत्रिय समाज में करें। आपको सब कुछ, आपके पास में इतना संपत्ति है जो कोई वर्णन नहीं कर सकता है। लेकिन आप जब अकेले रहेंगे तो लोग आपका मजाक उड़ाते रहेंगे। आपका ही मजाक नहीं उड़ता है, क्षत्रिय समाज का भी मजाक उड़ता है, आपके माँ बाप का भी मजाक उड़ता है। इसलिए आपसे आग्रह है, आप सारे केस को में जमानत ले लें और सुप्रीम कोर्ट में केस करके सारे केस को अपने गृह जिला, अपने राज्य और गृह जिला में ट्रांसफ़र करवा लें। केस करने वाला खुद बता हो जाएगा सो किस फेर में पड़े थे हम, यह लाभ आपको मिल जाएगा। आप सुप्रीम कोर्ट में जब अपील करेंगे तो यह लाभ आपको मिल जाएगा। महिला के लिए एक अलग से सुविधा भी है। और सारे केस को अपने राज्य और अपने गृह जिला में ट्रांसफ़र करवा लें और एक दो वकील को रख दें, अपना केस लड़ते रहें। कितना आदमी केस करता है देख लीजिए आप। लेकिन अकेले कृष्ण भगवान भी अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके बड़े भाई बलराम थे, राम के साथ लक्ष्मण जी थे
और कृष्ण भगवान की प्रेमिका राधा थी और भगवान राम की पत्नी का नाम सीता थी। लेकिन आप कहते हैं हम योगी हैं, तू महात्मा हैं, ये हैं। आज तक रेखा जी शादी करने के लिए बेचैन है ना, इसलिए जीवन का अंत, कंगना रनौत जी, जीवन का अंत एक सांस में नहीं होता है। अगर आपने हमारा सलाह नहीं माना, यह आपका अधिकार है, लेकिन आने वाले समय में और आपको विपत्ति पड़ेगा और आपको ही नहीं पड़ेगा, आपके बहन, आपके भाई, आपके माता पिता सभी को लोग टारगेट करेंगे और मजाक उड़ाएंगे। इसलिए मैं कंगना रनौत जी से यह अपील करता हूँ, आप पहले सभी केस में आपको मुंबई पुलिस टारगेट पर लिया है। अर्नब गोस्वामी जैसे व्यक्ति को चीफ एडिटर थे अपने चैनल के, उनको जेल में भेज दिया और सुप्रीम कोर्ट ने से जमानत हुआ, आपको भी जेल भेज सकता है यार। झूठे मामले हो कि कोई मामले हो, आपको चाहता ही है, और इसलिए आप जमानत करवा लें और सारे केस का अपने राज्य और अपने गृह जिला में ट्रांसफ़र करवा लें। और दुश्मन को समझने के लिए अपने बुद्धि बल और चुप रहने की आवश्यकता है। दुश्मन को समझना चाहिए वह किस ढंग से है। आपको यह पता है, बिग बॉस, महानायक, खलनायक, बेताज बादशाह जैसे फिल्म देने वाले अमिताभ बच्चन, जब सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत केस के जांच का आदेश सीबीआई को दे दिया तो ये क्वारंटाइन हो गए और अमिताभ बच्चन जी नहीं हुए। उनकी पत्नी, उनकी पत्नी तो नहीं हुई, अमिताभ बच्चन जी, उनका बहू, उनका बेटा वो हो गया। और ड्रग माफिया को बचाने के लिए अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन जी ने राज्यसभा में जाकर के सारे ड्रग माफियाओं को बचाने का प्रयास किया। यह एक परिवार के चारों सदस्य मिलकर के बस बचते हैं और बचाते हैं, और आपके बारे में क्या बोला वह भी मैं जानता हूँ। इसलिए आपको मैं सलाह देता हूँ, पहले जमानत करवा ले। अर्नब गोस्वामी के बाद आप ही पर टारगेट है मुंबई पुलिस का। बहुत सारे लोगों पर है, लेकिन आप पर पहला है। इसलिए आप तत्काल जमानत करवावें और अपने केस को अपने राज्य में ट्रांसफ़र करवावें और अपने गृह जिला में ट्रांसफ़र का केस लड़े। केस लड़ना कोई गलत नहीं है, केस लड़ने के लिए बहुत सा व्यवस्था है। धन्यवाद।